हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग ये आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इस व्लॉग में ना मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बताती हूँ एक किताब के बारे में जिसकी हेल्प से आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है दिशा पब्लिकेशन की बुक। और इस बुक की खासियत ये है फ्रेंड्स कि इसमें प्रीवियस 19 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बुक में ना फ्रेंड्स आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितने बार भी सीटेट का एग्जाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन पेपर का आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया गया है। इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी हर क्वेश्चन को समझने में। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इस बुक पे अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब आप आगे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना हेयर केयर रूटीन। और इसके साथ ही आज मैं जा रही हूँ मुंगेर अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नवरात्रि थी तो उस टाइम पे मैंने अपना एसएल नहीं लिया था क्योंकि मुझे बाद में ऐसा फील हो रहा था कि अभी तो मैं कैसे भी करके स्कूल चली जाऊँगी, लेकिन बाद में इन छुट्टियों का यूज़ करूँगी और अपने हस्बैंड से मिलने जाऊँगी। तो बस आज सुबह मैं उठ गई हूँ और अभी सारी तैयारी मुझे करनी है। आज के दिन मेरी छुट्टी है और आज मुझे 1:30 बजे निकलना है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। तो चलिए अभी ना मैं आपको हेयर केयर अपना दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं अपने बालों में ना ऑयलिंग करूँगी। जनरली हेयर वॉश करने से पहले मतलब एक दिन पहले रात को ही मैं ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन आपको मुझे दिखाना था इसलिए आज मैं सुबह में कर रही हूँ। मतलब अगर आपको रात को कभी टाइम ना मिले तो आप बाल धोने से 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले भी ऑयलिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं 2 ऑयल को मिक्स करती हूँ। पैरासूट तेल जो होता है आपका नारियल का, और दूसरा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। उन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर पूरे रूट्स पे और लेंथ पे सब जगह अप्लाई कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अभी मैंने बालों में तेल लगा लिए तो अब मैं 2 घंटे के बाद ही वॉश करूँगी, उससे पहले नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था रीसेट बटन ऑफ योर लाइफ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जी जब नेगेटिव बोलने वाले हमारे रिलेटिव्स हों, अपने हस्बैंड हो, अपने ही मम्मी पापा हों, तो फिर इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर आपके हस्बैंड आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं या टॉक्सिक हैं या फिर आपके इन लॉज या आपके मम्मी पापा हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो मानिए कि वो आपके सामने एक टॉक्सिक इंसान है, वो आपको हर दिन सुनाता है, उल्टी सीधे बातें बोलता है, तो क्या उसके बोलने से आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी? क्या नहीं रुकेगी। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे ना, अपने लिए 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं करेंगे ना, फिर भी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी उस टाइम पे बंद हो जाएगी। तो अगर ज़िंदगी को आगे बढ़ना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा कष्ट उठा के हम पढ़ाई कर लें और इसको एक बेहतर तरीके से जिएं, अगर हमें जीना ही है तो। और इसीलिए इसी सोच को ना अपने दिमाग में रखते हुए आप आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको जीना है उस इंसान के साथ, उसकी टॉक्सिसिटी कम नहीं हो जाएगी। हो सकता है वो दिन पे दिन बढ़ती ही जाए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स उनकी बातों को इग्नोर करके, तो एक चांस है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो शायद वो इंसान बदल जाए। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, पैसे की बहुत वैल्यू होती है। पैसे आपके, जब तक आपके पास पैसा है ना, वो आपको हमेशा ऊपर ही ले जाएगा। लोगों को आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है। नहीं तो बताइए, एक मज़दूर है, वो सबसे ज़्यादा कड़ी मेहनत एक मज़दूर करता है, दिन में 16 घंटे 18 घंटे वो काम करता है, लेकिन उसकी कितनी इज्जत लोग करते हैं, आप मुझे बताइए। ये चीज़ आप सब ने फील की होगी कि जिनके पास थोड़ा पैसा कम होता है उनको समाज में थोड़ी कम वैल्यू दी जाती है। तो ये सच्चाई हम जानते हैं फ्रेंड्स, और इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते कि अरे पैसा वैसा कुछ नहीं होता, रिश्ते बहुत होते हैं। लेकिन आपको पता है, आप जाकर देखिए, जिनके पास पैसा होता है ना, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, अपवाद हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पैसे हैं बट वो थोड़ा घमंडी हो जाते हैं तो उनके रिश्ते ख़राब हो जाए। लेकिन जब तक पैसा आपके दिमाग में नहीं चढ़ता है ना, तब तक आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और ये भी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हर दिन की जो होती है ना लड़ाई झगड़े झंझट, इसी सब चीज़ों में आप उलझ के रह जाइएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही कि पैसे को भगवान बना लीजिए, लेकिन हाँ,
आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और ये एक नेसेसरी चीज़ है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड कोई भी नेगेटिव हैं, कोई भी टॉक्सिक है, आप एक बात सोचिए कि वो टॉक्सिक हमेशा रहेंगे, पूरी ज़िंदगी रहेंगे, तो आप ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ रहे हैं ना, तो फिर पढ़ना कैसे छोड़ेंगे? पढ़िए, उसी में पढ़िए, क्योंकि एक पढ़ाई ही है ना जो आपकी ज़िंदगी को मतलब 360 डिग्री एंगल पे चेंज कर सकती है। मतलब ईस्ट से वेस्ट कर सकती है, वेस्ट से ईस्ट कर सकती है, और ये मेरी लाइफ में हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लगा रही थी वो D10 फेस पैक, जो कि मैंने मंगवाया था लगभग 15 दिन पहले, और 15 दिनों से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं लगाऊं, क्योंकि पूजा पाठ में ज़्यादातर टाइम जो है वो बीत जाता था, और उस टाइम पे पूजा पाठ जब हम करते हैं तो ज़्यादा मेकअप या कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो ये D10 पैक मैंने लगाया है, और इसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे वॉश कर रही हूँ, और ये काफ़ी स्मूथ था फ्रेंड्स। इसको लगाने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि फेस पे एक एक्स्ट्रा स्मूथनेस आ गई है, और ग्लो आया है या नहीं ये मैं मतलब स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा था, जैसा मेरा फेस पहले था वैसा ही था, लेकिन हाँ थोड़ा फेस मेरा स्मूथ हो गया था। तो फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ, और आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगी कि जब भी आप नहाते हैं तो जो आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंडीशनर ज़रूर अप्लाई कीजिए। वीक में अगर आप 2 दिन हेयर वॉश करते हैं तो 2 दिन कंडीशनर ज़रूर लगाइए। और इसके बाद ना फ्रेंड्स, हेयर वॉश करने के बाद मैं लगाती हूँ सिरम, और ये जो सिरम है ये है स्ट्रीक्स का, और बहुत महंगा नहीं, बहुत बढ़िया सिरम है। तो इसको लगाने से क्या होता है कि जो बाल मतलब उलझा हुआ होता है वो आपका डीक्लटर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसे पाम पे लेना है, इसको ऐसे थोड़ा एक्टिवेट कर लेना है, और उसके बाद ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, ज़्यादा क्वांटिटी में, बस 2 से 3 ड्रॉप लगाना है फ्रेंड्स आपको। इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट अप्लाई करूंगी अपने बालों में ये रोजमेरी वाटर है आल्प्स गुडनेस का, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मंगवाया है। लगता है इसे मैं ना 3-4 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ना अभी मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा था, तो मैं थोड़ा डर गई थी कि ठीक है थोड़ा बहुत अगर बाल गिरता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा था कि जब भी बाल धो रही थी तब भी बाल गिर रहा था। तो इसको ना मैंने अभी स्टार्ट किया यूज़ करना, और ये रेगुलर बेसिस पे मुझे यूज़ करना है। मैंने इसका रिव्यू देखा है और उसके बाद ही मैंने इसे परचेज़ किया है। और इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इसे एक सुबह में लगाकर चले जाएंगे ना अच्छे से स्प्रिंकल करके अपने हेयर रूट्स पर, तो फिर दिन भर में आपका बाल जो है वो ज़्यादा नहीं मतलब उलझेगा, और वापस जब मैं स्कूल से आकर बाल झाड़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा हेयर मेरा नहीं निकलता है। तो मुझे लग रहा है कि जब इसे मैंने मतलब 5-6 दिन यूज़ किया उतने में इतना अच्छा रिजल्ट है, तो पूरे मंथ यूज़ करूँगी तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अभी ना फ्रेंड्स इसको मैं स्प्रिंकल करूँगी अपने हेयर्स पर, और ऐसे आपको मतलब मेरे सामने मिरर नहीं है, मेरे सामने कैमरा है, तो मुझे पता नहीं होगा कि मैं कैसे स्प्रिंकल करी, बट मैं आपको अंदाज़ा लगा के एक आइडिया दे रही हूँ। लाइक आपको अपने हेयर्स को ऐसे कर लेना है, और हेयर रूट में आपको यहाँ पे ऐसे 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 इसको स्प्रिंकल करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्लाइड निकालिए और फिर यहाँ पे करिए। मेरे पास मिरर होता तो मैं और अच्छे से करती। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे रूट्स तक पहुँच पाए, लेकिन जहाँ तक भी होता है वहाँ तक, क्योंकि हर एक हेयर के रूट को टच करना इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो उतना ही करिए। नहीं, फुआ आ रहे हैं, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स वो जो रोज़मेरी वाटर था ना वो मैंने पूरे अपने हेयर पे और अपने लेंथ पे भी अच्छे से अप्लाई किया था। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरी एक फुआ सास है वो आ गई थी, तो थोड़ा सा टाइम मैं उनके साथ मतलब बातें करने में मेरा चला गया, तो इसीलिए उस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। और इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने। और मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, जब से मैंने नवरात्रि किया है, जब से मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ, तो उस टाइम से ना मेरे मन में एक थॉट आ रहा है, और वो थॉट मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कभी कभी लग रहा है कि मैं ना पहले हमेशा मतलब अच्छे से डिसीज़न कोई भी ले लेती थी, सोचती थी, समझती थी और ले लेती थी, लेकिन अभी ना
जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है उसको लेकर मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और सच पूछिए तो मैं इसलिए भी जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास, उनसे थोड़ा डिस्कस करूँगी। और इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपसे भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। बस मैं आपको इतना हिंट दे सकती हूँ कि मेरे पास 2 सिचुएशन है और 2 चीज़ें मुझे करनी है अपनी लाइफ में, और दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे दोनों चाहिए, लेकिन चूज़ मैं एक ही चीज़ को कर सकती हूँ, और ये मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है मेरे लिए। और अगर मैं दोनों चीज़ चूज़ करती हूँ तो मैं बुरी तरह से फँस जाऊँगी, मतलब फिर मैं अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पाऊँगी। अब देखते हैं कि किस चीज़ को मैं चूज़ करती हूँ। अगर आप कोई गेस कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ एक्चुअली में। और आज सुबह की चाय पीने में ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, और आज मंगलवार था और आपको तो पता ही है मेरा मंडे को उपवास रहता है। तो सोचिए इतने देर के बाद मैं अभी जाकर कुछ खा पी रही हूँ, और इसके बाद ना अब मैं पैकिंग करने चले जाऊँगी फ्रेंड्स। हे फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं दिन के 11:25। 12:30 में मुझे, नहीं 12:30 नहीं, मतलब 1:30 बजे मेरी ट्रेन है, तो मैं 1 बजे घर से निकल जाऊंगी। क्योंकि मेरा जो घर है वो नवादा रेलवे स्टेशन से मतलब 10 मिनट की दूरी, या 5 मिनट कहिए, स्कूटी बाइक से 5 मिनट लगेगा, पैदल चलेंगे तो 15 मिनट लगेगा, इतनी दूरी पर है। तो अभी मुझे ज़्यादा दिन के लिए जाना नहीं है, 3 दिन के लिए केवल जा रही हूँ, 3 से 4 दिनों के लिए। तो इसीलिए अभी सारी पैकिंग कर लूँगी, और ज़्यादा पैकिंग नहीं करूँगी, 3-4 ड्रेस ही, क्योंकि इस बार हमारा घूमने जाने का कोई प्लान नहीं है। इधर मुझे बस वहीं जाकर रहना है कुछ दिनों अपने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद फिर वापस आऊँगी, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी मैं 3-4 ड्रेस ही लेकर जा रही हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लेकर जा रही हूँ। किसी भी ड्रेस को मैंने आयरन नहीं किया है, क्योंकि वहां पर जाकर करूंगी। कौन इतना मेहनत करेगा, मतलब सुबह से तो सारा टाइम काम करने में निकल रहा है, टाइम ही नहीं बचता फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कुछ करने का। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं चाहे कितने भी कम सामान लेकर क्यों ना जाऊँ, मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि इतना ज़्यादा सामान लेकर क्यों आई हो। मुझे समझ नहीं आता है कि लड़कों को मतलब कितना कम सामान चाहिए, मतलब उनके जैसे तो हम नहीं हो सकते ना कि 2 टी-शर्ट और 1 जीन्स लेकर कहीं भी चले जाएँ। आप मुझे बताइएगा कि आपके हस्बैंड भी ऐसा कहते हैं क्या? और इसके बाद मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख रही थी, तो अभी देखिएगा वो देखेंगे ना स्किन केयर प्रोडक्ट, तो बोलेंगे कि इतनी सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है लगाना। तो एक्चुअली में लगाना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब बीच में मैंने स्किन केयर करना छोड़ दिया था, तो मेरी स्किन बहुत 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 बेकार हो गई थी। मतलब मैं सनस्क्रीन तो लगाती नहीं हूँ, तो जब भी मैं स्किन केयर करती हूँ, मतलब 2-3 लेयर लाइक टोनर, हाइलुरोनिक एसिड, उसके बाद नाइसिनामाइड सीरम लगाती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे फेस को ना धूप से बचाते हैं। तो बीच में मैंने ना स्किन केयर छोड़ दिया था, तो मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से वापस 1 महीने से कर रही हूँ, तो स्किन मेरी फिर से अच्छी हो गई है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा और बच्चों का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ, ट्रेनिंग में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जो मेरे से चिपक जाता है एकदम। मज़ा 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 पानी देगा, माजा देगा, पानी देगा, माजा देगा, चलो भैया। खुशी सृष्टि 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 पानी देगा, सृष्टि माजा देगा, पानी देगा। दुग 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 पानी देगा, माजा देगा, दुग पानी दुग देगा, दुग माजा दुग देगा। दुग 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 सृष्टि सृष्टि अच्छा 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 अच्छा, तुम प्यारी बच्ची है।
मैं बच्चों के साथ ना फ्रेंड्स बहुत अच्छे से खेलती हूँ और ये आदत मेरी इसलिए है क्योंकि मेरे से बड़ी 3 दीदियाँ हैं और उन सब के बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन आपको पता ही है। मतलब उनको ना मतलब ब्यूटी मौसी ना उनकी फेवरेट मौसी है, तो ऐसा। तो अभी फ़िलहाल चलिए मेरे हस्बैंड आ गए मुझे लेने के लिए। मैं सुल्तानगंज में ट्रेन से उतरती हूँ और फिर ये मुझे ले जाते हैं बाइक से तारापुर इनके रूम पे। तो इनके रूम पर मैं आ गई हूँ, रात भी ख़त्म हो गई है, अभी ये मॉर्निंग का सीन है फ्रेंड्स। और इनका रूम कुछ ऐसा दिखता है और ये वाला रूम जो है ये मेरे हस्बैंड का है। और यहीं पर मतलब इन्होंने देखिए कितने अच्छे से सजा कर रखा है अपने रूम को। और इसके बाद वाला ये जो रूम है यहाँ पर इनका रूममेट रहता है, वो भी एक टीचर ही हैं और बहुत अच्छे इंसान भी। और इसके बाद इस तरफ देखिए बाहर का व्यू मिलता है और इधर मैं किचन में आपको काम करती हुई दिखाई दूंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आई हूँ तो अपने हस्बैंड को थोड़ा आराम भी दे दूँ। मेरे हस्बैंड वैसे रोटियाँ बिलवाने लगे फ्रेंड्स। सिर्फ सुबह में मुझे कॉफ़ी बनाकर पिलाए हैं और उसके बाद काम पर लगा दिया है मुझे। और इनके जाने के बाद ना फ्रेंड्स मैं मेन काम करूँगी क्योंकि इनका किचन बहुत गंदा है, इनका जो भी है कबर्ड और मतलब इस घर में गंदगी ही गंदगी है। आज पूरी सफाई करूँगी मैं, पहले नाश्ता बना के इनको स्कूल भेज दो, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। मैं बहुत दिनों के बाद रोटियां बना रही हूँ फ्रेंड्स, मतलब बहुत दिनों के बाद। घर में भी मैं आजकल बनाती हूँ, आंटी आती है वही बनाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।